तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं गणित के उन सवालों की जो परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं। स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, यदि तीन क्रमांक संख्याओं का योग 15 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। योग 15 है, कितनी संख्याओं का, तीन का, तीन से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5। एक संख्या 5 है, बीच वाली। तीन संख्या है ना, 1 2 3, जिसमें बीच वाली संख्या आपकी 5 है। तो क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो 5 के बाद में संख्या 6, 5 से पहले 4, 4 और 5 9, 6 जोड़ो 15, योग 15 ही तो दिया गया था, 15 योग हमारा आ गया। जब हमारे पास योग होता है ना, तीन संख्याओं का योग है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 का योग है तो 4 से कर दो, 5 का योग है तो 5 से कर दो, बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है। अब देखो, इनका मल्टीप्लाई पूछा, गुणनफल। 4 पंजे 20, 20 का गुना कर दो 6 से, हो जाएगा 120। ये आपके सवाल का है सही जवाब 120, यानी कि पहला ऑप्शन। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। अब देखिएगा, 182 होना चाहिए संख्या और संख्या का वर्ग दोनों मिलाकर के। तो मैं अगर 91 लूंगा और प्लस 91 का वर्ग लूंगा तो ये तो 182 से बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आंसर नहीं हो सकता। 13 लेंगे प्लस 13 का वर्ग लेंगे तो 13 का वर्ग 169, 4 वो 9 और 3 को जोड़ेंगे, 9 3 12। ठीक है, 9 और 3 12, हासिल लगा 1। 16 और 1 17, हासिल लगा 1 जोड़ो तो 18। कितना हो गया, 182। चाहिए कितना था, 182। बस आंसर आ गया। वो संख्या हमारी 13 है। जो खुद को जोड़ेंगे और खुद के वर्ग को जोड़ेंगे तो 182 प्राप्त होगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल। ऐसा सवाल आता है ना तो आपको कुछ नहीं करना। योग कितना है भैया, 11। गुणनफल कितना है भैया, 18। बस बीच में ये डंडा खींच दो, 11/18 आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना। बताइए, कुछ करना था क्या? मुझे तो नहीं लगा कुछ करना था। ऐसा सवाल आ जाए ना, वही सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 24 है। कोई दो संख्या लीजिए, पहली संख्या x लिया, दूसरी संख्या y लिया, दोनों का योग हमारे पास 24 कहा गया है। उनका गुणनफल 143 है, यानी इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल x और y का गुणनफल हमारे पास दिया गया है 143। तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें वो दो संख्या पता करनी है जिनको जोड़ने से 24 बने और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने से 143 बने। वो दो संख्या सबसे पहले हमें पता करनी है। मुझे यह संख्या अच्छे से पता है, क्या है। अगर आप 11 का गुना 13 से करेंगे तो कितना होगा, 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 एकम 11 और 3 14, 143 हो गया ना इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 भी बनेगा, यानी कि 11 प्लस 13 दोनों को जोड़ोगे तो 24। तो इसका मतलब यह हुआ कि x का मान 11 है और y का मान 13। x का मान 11, y का मान 13, दोनों का मल्टीप्लाई 143। अब इनका वर्गों का योग पूछा है ना, वर्ग, यानी कि x का वर्ग और y का वर्ग दोनों का योग कर दो, यही तो कहा है। तो x यानी कि 11 का वर्ग, y यानी कि 13 का वर्ग, दोनों को बता दो जोड़ के। तो 11 का वर्ग होता है 121 और 13 का वर्ग होता है 169, दोनों को जोड़ के बता देना है। 9 और 1 10, 0। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई अंक में 0 है, वही सही जवाब हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, चाहो तो और जोड़ लो। 2 और 6 8, हासिल का 1 बचा 9, 1 और 1 2, 290 आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 36 पेनों और 42 पेंसिलों की कीमत 460 रुपए है तो 18 पेन और 21 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने तो जाते हैं लेकिन सवाल करने का तरीका उन्हें नहीं पता। इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, पेन और पेपर भी नहीं चलाना। अगर यह सवाल आपको आता है तो इतना मैं बता रहा हूं। क्यों नहीं चलाना, अभी समझ में आ जाएगा। देखो कहा क्या है उसने, 36 पेन और 42 पेंसिल। ठीक है, इनकी जो कीमत है ना वो 460 रुपए है। फिर उसने पूछा है 18 पेन और 21 पेंसिल, इसकी कीमत क्या रहेगी ये बताना है। अब देखो
पेन आधा हो गया, पेंसिल भी आधा हो गया, तो इसकी कीमत भी आधी हो जाएगी, 460 की जगह 230 हो जाएगी। मैंने बोला था कुछ करना नहीं है, बस आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। पेन और पेपर की भी जरूरत थी क्या इसमें? नहीं थी। जब पेन आधे हो गए, पेंसिल भी आधी हो गई, तो इनकी कीमत भी तो आधी हो जाएगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका औसत 6 है, तो उनके घनों का योग बताना क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल हमारे पास 32 है, औसत 6 है, तो संख्या 2 है, औसत 6 है, तो योग कितना हो जाएगा? 2 छिक्के 12। ये हो गया योग। याद रखना, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे हमेशा योग प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या, उनके घनों का योग क्या है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। अब देखिए, कोई दो संख्या ऐसी लीजिए जिनका योग तो 12 आ जाए और गुणनफल 32 आ जाए। कोई दो संख्या ऐसी लीजिए, अगर मैं 8 और 4 को लूंगा तो 12 और 8 और 4 का गुणनफल 32। क्लियर यहां तक? दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संख्याओं का योग भी 12 है और गुणनफल भी 32 है, तो ये दोनों संख्या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इनके घन बताने हैं, तो पहली संख्या हमारी 8 है, 8 का घन बताओ। दूसरी संख्या हमारे पास 4 है, 4 का घन बताओ। इनका योग करना है, योग बता दो। 8 का घन होता है 512, 4 का घन होता है 64, जोड़ दीजिए भाई। 2 और 4 6, 51 में 6 जोड़ दो तो 57, यानी कि 576 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 2 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल। इस सवाल में ना आपको एक बड़ी संख्या निकालनी होती है, एक छोटी संख्या। तो सबसे पहले निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। बड़ी संख्या आपके पास देखो क्या क्या है, आपके पास योग भी है और अंतर भी है। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो तो 22 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11। 2 से 22 11 बार में कटेगा, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 11। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों का अंतर कर दो, 20 और 2 8, 20 और 2 का अंतर 18, 2 से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब 9, छोटी संख्या होगी 9। इनके वर्गों का योग बताना है, तो दोनों का वर्ग कर दो और फिर इनका योग कर दो, आंसर आ जाएगा। 11 का वर्ग होता है 121, 9 का वर्ग 81, जोड़ देना है। 1 और 1 2, 12 और 8 20, 202 हो गया सही जवाब। 202 कहां मिलेगा भाई? सी ऑप्शन में मिलेगा। यह बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को बस सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि लाइक करके जाएं और शेयर करके जाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बता के जाएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।